जय श्री कृष्णा। आज हम इस्कॉन मंदिर पटना में आए हुए हैं। आप ये सामने का व्यू देख लीजिए और ये आपको स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। और वो जो टावर दिख रहा है, टावर के बगल से अगर हम फोटो लेंगे तो इस्कॉन का ऐसा आता है व्यू। अगर आप अंदर एंटर करेंगे तो जूते चप्पल इसी तरह के पैकेट में रखते हैं और जब आप नंबर इसे जाएँ तो फ़ोटो खींच लें, इसी तरह से एंट्री होगी। और ये गेट है और इसको पूरा पत्थरों पे नक्काशी किया हुआ है। ये सीढ़ी है और इसके पीछे जो है हमारा एंट्री गेट है जहाँ से हम आए हैं। देखिए वही गेट हमारा है जो हम एंटर किए हैं। 4 बजे मंदिर खुल जाता है शाम के समय में। और जब आइए प्रसाद लेके अगर आप जाना चाहें तो इस तरह की स्पेशल थाली भी है। अब जैसी जिसकी श्रद्धा है वो अपना प्रसाद चढ़ाता है और प्रसाद के रूप में ले जाता है। और इस अंदर में जहाँ भी है कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, नक्काशियाँ की हुई हैं, वो हर जगह उसको रिकॉर्ड करने वाला है। इतनी सुंदर बनी है। ये एक पहला पिलर है जिसको मैंने देखा और इन्हीं पलों को मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया और एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना लिया। और इसी में देखिए कि ये एंट्री ये फर्स्ट फ्लोर से लिया है और पीछे में आपको दिखेगा बुद्धा पार्क जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप समझिए सब आसपास के एरिया में ही है। और ये इसका छोटा सा मंदिर जो इस्कॉन के फाउंडर के नाम पे बना हुआ है। और देखिए इतनी सुंदर बनाया है जैसे लगता है अब ये बोल पड़ेंगे। कितनी सुंदर कलाकृति है। और ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें 3 अलग अलग मूर्तियाँ रखाई हुई हैं जो आप देख पा रहे हैं। लाइट जल रही है। अब ये मैं शाम को 4 बजे पहुंचा था और ये चारों तरफ अलग अलग तरह की पत्थर की नक्काशी किया हुआ 3D मॉडल का मूर्ति बना हुआ है। भगवान राम के अलग अलग, विष्णु भगवान के अलग अलग मूर्तियों से रिलेटेड फोटोग्राफ बनी है। फोटोग्राफ ना कहिए, इसे मूर्तियाँ कहिए, जो 3D व्यू में है और उन्हीं के लाइफ से कोरिलेट करता है। देखने लायक है, काफ़ी सुंदर है। ये शाम के समय पब्लिक के साथ बैठे हुए आनंद लेते हुए मैं, आप जब भी आइए तो 4 बजे के बाद रात के 9 बजे तक यहाँ रह सकते हैं। रुकिए, देखिए। और इसमें अलग अलग जो तीनों मूर्तियाँ बताए उनके ये नाम हैं। और फिर जो मूर्तियाँ हैं ये वाली एकदम बीच में है जो राधे कृष्ण की है। और इसी को जूम करते हुए और शाम को जब आरती होती है तो उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद पंडित जी बांटते हुए। बस ऐसे ही तो आप यहाँ आने का कष्ट करें। 1 से 1.5 किलोमीटर आपको स्टेशन से नज़दीक पड़ेगा। और इतना ही बुद्धा पार्क भी है। आप जो जाते हैं, कितने लोग जानते भी नहीं हैं इस्कॉन को। तो ये देखिए, ये दूसरी मूर्ति है जो राम जी की, सीता माता की और लक्ष्मण जी की है। और देखिए चारों तरफ कितना अच्छा फूलों से सजाया हुआ है। ताज़े फूल हैं उनके सजा हुआ है। और एक तीसरी मूर्ति भी है जिसमें राधे कृष्ण, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ये भी है। और देखिए फूलों से सजावट कितनी अच्छी की हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है यही, देखने में बड़ा आनंद लगता है इसको। डेकोरेशन भी काफ़ी सुंदर किया हुआ है, देख रहे हैं। और बनाने वाला कितना सुंदर बनाया है मूर्तियों को। अब ये देखिए सामने दान पेटी वगैरह है और इसी के बगल से जब जाइएगा एक छोटा सा हॉल बना है जिसमें ये वाली मूर्तियाँ दी हैं। तो इसमें जो छोटा सा देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तुलसी का पेड़, इसको देख के बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि मंदिरों में होता तो है मगर इस तरह के मंदिर में इस तरीके से ये थोड़ा आश्चर्य लगा। बाद में बताऊंगा कैसे लगा।
ये देखिए शाम के समय जो गीत संगीत होता है, जिसको आप ऐसे आनंद कीजिए, महसूस कीजिए। ये जब शाम हो जाती है तो उस समय आरती कुछ ऐसा रहता है। तो एक बीच में तख्ता, ये जो सोचा है, ये आता है और उसके ऊपर एक तुलसी का प्लांट लगाया जाता है, रखा जाता है। पंडित जी रखते हैं और फिर इसकी प्रणाम करके फिर इसकी पूजा होती है। और पूजा करने के बाद चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं इस तुलसी के पेड़ को, जो इसको बीचों बीच रखा जाता है। और इस मूर्ति में जो फाउंडर जो थे इस्कॉन के, उनके ठीक सामने और कृष्ण भगवान की मूर्ति के बीच में रखा जाता है। अब ये आरती कीर्तन के बाद जब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो ये आरती दिखाई जा रही है, लोग इसको ले रहे हैं। और जब हो जाता है कुछ पलों बाद, ये इसी तरह से दरवाज़ा बंद होता है। ऐसा 2-3 बार होता है। जब बंद हो जाता है तो दरवाज़ा कुछ इस तरह का दिखता है, और जो बंद हुए दरवाजे हैं उसके ऊपर भी नक्काशी की हुई है, जिसमें भगवान राम कृष्ण, मतलब एक तरह से ये समझिए विष्णु भगवान के अलग अलग रूप जो अवतार हैं उसको खूबसूरती से रचा गया है, दिखाया गया है। अगर आप इसमें कोई अवतार को पहचान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और बताइए कि कौन सा अवतार आपको दिखने में दिख रहा है इसमें। देखिए जब दोबारा खुलता है तो ऐसे शंखनाद होता है। ये आते हैं और खोले जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर आभा निकल कर आ रही है, और मूर्ति का देखने में बड़ा ही सलोना रूप दिख रहा है। ये वाली मूर्ति बीच में है, और ये जो है बाएं साइड, इसी बाएं साइड के बगल वाले में तिरुपति बालाजी वाला मूर्ति जो मैंने अभी पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, सुभद्रा जी का, वो मूर्ति वहीं पर है। और जब पूरा काम खत्म हो जाता है रात में 9 बजे, इस तरह से ये मेन गेट बंद हो जाता है। अब आप साइड गेट से निकल के बाहर चले जाइए। ये वाला रूप जो इस्कॉन के फाउंडर का है, उनका मूर्ति है। आप बताइए इसमें आपको कुछ नया जानने को मिला